मैं योगेश कुमार द्विवेदी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय, पूर्वी सियांग, अरुणाचल प्रदेश, कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस पाठ के लेखक धीरंजन मालवीय जी हैं। इस पाठ में मालवीय जी ने चंद्रशेखर वेंकट रामन के संपूर्ण जीवन पर विस्तार पूर्वक अपनी लेखनी चलाई है, यानी विस्तार पूर्वक उनके बारे में लिखा है। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं और पाठ प्रारंभ करने से पूर्व लेखक का सामान्य परिचय जानते हैं। लेखक धीरंजन मालवीय का जन्म 9 मार्च 1952 ईस्वी को बिहार राज्य के नालंदा जिले के डुमरांव नामक गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा जो थी वो ये 3 विषय में शिक्षा ग्रहण किए हुए थे। इन्होंने MSc, MBA और LLB कर रखी थी, यानी 3 विधा से 3 तरह से इन्होंने डिग्री प्राप्त कर रखी थी। MSc कर रखा था, MBA कर रखा था और LLB कर रखा था, यानी विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने डिग्री प्राप्त कर रखी थी। कंप्यूटर और तकनीकी के क्षेत्र में भी इन्होंने डिग्री प्राप्त कर रखी थी और वकालत की भी डिग्री इन्होंने ले रखी थी। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इनका कार्य क्षेत्र आकाशवाणी और दूरदर्शन था। आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करते हुए ही इन्होंने एक रेडियो विज्ञान पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था ज्ञान विज्ञान। इनकी भाषा सीधी, सरल एवं वैज्ञानिक शब्दावली युक्त है, यानी धीरंजन मालवीय जी की भाषा जो है वो सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त है। इनकी एक प्रमुख पुस्तक भी है जिसका नाम है विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक। इस पुस्तक में इन्होंने अनेक भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में विस्तार पूर्वक लेखन का कार्य किया है। आइए चंद्रशेखर वेंकट रामन जी के बारे में भी जान लेते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 ईस्वी को हुई। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की तथा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान का कार्य किया। इनकी जो प्रमुख उपलब्धि रही वह प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज रही और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। एक बार की बात है कि सन 1921 ईस्वी में ये समुद्र में यात्रा कर रहे थे नाव से और डेक पर खड़े खड़े ही इन्होंने समुद्र के पानी को देखा। देखने के बाद क्या होता है, आइए इस पैराग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि देश के लोगों को वैज्ञानिक दृष्टि एवं चिंतन प्रदान करने में चंद्रशेखर वेंकट रामन का महत्वपूर्ण योगदान है। चंद्रशेखर वेंकट रामन ने हमारे देश के लोगों को सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने का कार्य किया। इन्होंने जब नाव से समुद्र के पानी के रंग को देखा तो वे इसका जवाब ढूंढने में लग गए
उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है, किसी दूसरे रंग का पानी क्यों नहीं दिखाई देता, यानी समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। रामन अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए और पता कर के ही माने कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है। वे इस खोज में लग गए कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है और तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने इस बात का पता नहीं लगा लिया। वे यही चाहते थे, उनकी इच्छा यह थी कि लोग आसपास घटने वाली प्राकृतिक घटनाओं के कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करें। वे ये चाहते थे कि लोग अपने आसपास जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो भी प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, उनके बारे में सोचें, उनके कारणों के बारे में जानने का प्रयास करें, कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करें, जिससे उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई इस तरह से दिख रही है तो क्यों दिख रही है, इस सब से संबंधित जब हमारे अंदर विचार बनना शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास प्रारंभ हो रहा होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चंद्रशेखर वेंकट रामन जी ने बंगलौर में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक संस्था की स्थापना की। चंद्रशेखर वेंकट रामन जी ने बंगलौर में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, वो नमक हो गया है तो नामक समझ करके उसको पढ़ेंगे, कि रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक संस्था की स्थापना की तथा इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स एवं करेंट साइंस नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन सब कार्यों के पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीय लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक चेतना को जागृत करना। रामन वैज्ञानिक चेतना एवं दृष्टि के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्हें भारत सरकार ने भी सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। इस तरह से यह पाठ आज मैं समाप्त करता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में, उनके खोज के बारे में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।